मुंबई वो शहर जहां पर ज़मीन की कीमत आसमान छूती है और यही वजह है कि आम आदमी के बस में यहां पर घर खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। एक सपना सा लगता है मुंबई शहर में घर खरीदना, इसलिए कई सारे लोग यहां पर किराए के तौर पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे ही लोग जहां काम करते थे या तो बिजनेस बंद हो गए या फिर वो जहां पे वो काम करते थे क्योंकि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो लोगों को अब पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से कई लोगों ने सरकार से दरखास्त की थी कि यहाँ पर जो भारी रेंट देना पड़ता है, जो मकान का जो किराया है वो बहुत भारी है। किसी के भी बस में जब कमाई ना हो तो देना मुश्किल है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा कि 3 महीने का रेंट नहीं देना होगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, इसके माध्यम से हमारी बात सरकार के कानों तक पहुँची और सरकार ने इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र सरकार का। मैं मिस्टर उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह से हम सबके लिए सोचा। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एडवाइजरी आया है रेंट के ऊपर, वो एक वेलकम न्यूज़ है हम रेंट पे रहने वालों के लिए। आज तक से विद्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें आज तक से विद्या जी ने हमारा साथ दिया था, न्यूज़ बनाकर चलाया था, जिससे ये बात सरकार के पास पहुंची और महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। बहुत सारी दिक्कतें इसमें भी है क्योंकि 3 महीने के बाद क्या एक मुश्त चौथे महीने में सब महीनों की किराए देने पड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। मेरे विचार से समस्या का एक पहलू अभी भी बाकी है, वो ये कि मुंबई में जो पैटर्न है मकान मालिक और किराएदार के बीच का, उसमें किराएदार को एक अमुक अमाउंट डिपॉजिट के तौर पर मकान मालिक के पास रखना पड़ता है। अब अगर इन 3 महीनों में मकान मालिक पूरा का पूरा किराया उस डिपॉजिट में से कट कर लेगा तो 3 महीने के बाद किराएदार के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट वो कहीं और किराए पे, रेंट पे अपना कोई दूसरा फ्लैट लेना चाहे तो उसके पास अमाउंट नहीं होगा। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी करें, जिससे हम सभी जो किराएदार हैं उस नंबर पर कॉल करके वहाँ से मदद ले सकें, अपनी बात रख सकें और मकान मालिकों की शिकायत भी कर सकें, क्योंकि कुछ मकान मालिक धमका रहे हैं कि हम आपको मकान से बाहर निकाल देंगे। मेरा मानना ये है कि अगर 3 महीने रेंट डेफर किया जाएगा तो आने वाले टाइम पे वो रेंट सारा एग्रीगेट होके हमारे ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा। अगर हम जॉब पे नहीं हैं तो वो रेंट पे करने में मुश्किल आएगी। साथ ही मेरा मानना ये है कि लैंडलॉर्ड्स का रेंटल इनकम एक इम्पॉर्टेंट इनकम होता है जिन पे उनका घर चलता है और कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर वो रेंटल इनकम रुक जाता है तो लैंडलॉर्ड्स के लिए भी तकलीफ आएगी। तो मेरा मानना है कि कुछ बीच का रास्ता निकले जिससे टेनेंट भी खुश हो जाए और लैंडलॉर्ड भी खुश हो जाए। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो दिक्कतें अब भी सामने आ रही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो महाराष्ट्र सरकार उन्हें अब भी कुछ और बढ़ चढ़ के मदद करे। कैमरामैन वैभव कांगुतकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक।